साथ ही आप मोबाइल की स्क्रीन पर जिस व्यक्ति की तस्वीरें देख रहे हैं, ये टोपनराम मेघवाल हैं। ये फलोदी जिले के बड़ी सिर गांव का रहने वाला था। इन दिनों टोपनराम बड़ी सिर गांव में स्थित एक सोलर कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड के रूप में कार्यरत था। लेकिन इसी टोपनराम मेघवाल की सोलर कंपनी में ही संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। आपको बता दें कि जब कंपनी के लोगों ने टोपनराम मेघवाल के शव देखा तो तुरंत स्थानीय पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को मोर्चरी भिजवाया है। वहीं जब परिजनों को इस तरह की जानकारी मिली तो मोर्चरी के बाहर परिजनों सहित गांव के ग्रामीण विभिन्न मांगों को लेकर धरने पर बैठ गए। आपको बता दें कि अभी तक किसी भी बात पर सहमति नहीं बनने से आज दूसरे दिन भी धरना जारी है। अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर टोपनराम मेघवाल की मौत कैसे हुई, ये तो अब पुलिस की जांच के बाद ही पता चल पाएगा। मांगे हैं ये टोपनराम जी का संदिग्ध मामले में हम पहले सुबह सूचना मिली कि सोलर प्लांट या जो अडानी कंपनी का है बड़ी सिड ग्राम पंचायत में स्थित है, ये एक सिक्योरिटी गार्ड के रूप में काम कर रहा था। और रात को 7:30 बजे के आसपास सूचना मिली कि इनकी मौत हो चुकी है, जबकि 4:30 बजे के आसपास परिवारजनों से इनसे बात की है। और उसके उपरांत परिवार के लोग वहाँ गए तो उनसे पहले ही पुलिस विभाग और कंपनी वाले इनको उठाकर डेड बॉडी लेकर हॉस्पिटल मोर्चरी ला के रख दी गई। तो हमें इसकी जानकारी मिलने के बाद हम लोग आए, एक्टिव हुए, तो हमें ऐसा संदिग्ध मामला लग रहा है, इसलिए हम लोग सब यहाँ आए और सुबह से 2-3 बार वार्तालाप हुई है। वार्तालाप 3 मांगों पर सहमति बनी और एक आखिरी उनके परिवार को संबल प्रदान के लिए कोई बात हो रही थी, वो विफल हो रही बार बार। उसके लिए कंपनी कोई तरह की बात नहीं कर बाकी मोहन आज कहिए पोस्टमार्टम बोर्ड से करो, तब ठीक है बोर्ड से करो। फिर उन्होंने कहा है कि भाई 5 लाख रुपए आत्महत्या हुआ है, कंपनी वालों की वजह से उसने आत्महत्या की। इसका आप पिछड़ा हुआ समाज है SC/ST का, और इनकी चाहे संदिग्ध कहें चाहे मौत के, ये प्रशासन और ये सरकार कभी संवेदनशील रही नहीं। एक बंदा, एक पिता का अंतिम लड़का है, खत्म हो जाता है, उसका कोई सहारा नहीं, किसको तो ये नौकरी देंगे, क्या ये करेंगे। सिक्योरिटी वाले हाथ अड़का रहे हैं कि हमारा कोई मामला बनता ही नहीं है, पैसे के लिए कह रहे हैं 2-2.5 लाख रुपये इनको दे के तीसरी कर लें। अरे भाई साहब, आपकी ऑन ड्यूटी में बंदा खत्म हुआ है, आपकी जवाबदारी और जिम्मेदारी नहीं है, क्या बात करते हो। बहुत बड़ी जिम्मेदारी आप लोगों की। इसलिए हम लोग बड़ा आंदोलन करने की तैयारी में रूपरेखा बना रहे हैं। हम हमारे रिश्तेदारों से, परिवारजनों से बात कर रहे हैं, और अगर समय रहते हुए हमारी कार्रवाई पर गौर प्रशासन ने नहीं किया तो मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूं कि कल फलोदी और ये बाप का और जितने हमारे साथी लोग ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। जब तक हम जागरूक नहीं होंगे, जब हम एक नहीं होंगे, संगठित नहीं होंगे, इस तरह का अत्याचार और अन्याय होता रहेगा। परिवार से एक व्यक्ति चला गया, उसके बावजूद भी प्रशासन हमारे ऊपर दबाव बढ़ा रहा है कि आप छोटा मोटा मुआवजा लेके ये बॉडी उठा लो। ये हालांकि गलत है और हम प्रशासन को झुका के हमारी मांगे मना के यहाँ से उठेंगे। क्या मांग थी जो नहीं मानी गई? मोटा मोटी बात ये थी कि प्रशासन कह रहा है भी आप उनके बच्चों की पढ़ाई है, उनका हम खर्चा दे देंगे। तो जिनकी डेथ हुई उनका एक बच्चा 1 साल का है, और फिलहाल ऐसा सुनने में आया कि उनकी जो मिसेज अभी गर्भवती है, बाकी उनके घर में कोई कमाने वाला भी नहीं है। तो पढ़ाई की खर्चे की बात करें, उनके आर्थिक संबल सुबह शाम के लिए भोजन की व्यवस्था कौन करेगा। तो उनकी डेथ तो कंपनी में हुई है ना, मोटा मोटी बात ये है सर।